हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो का आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी बच्चों की जो क्वेरी आ रही है वो फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड आ रही है। ठीक है कि सर फोटो और सिग्नेचर में हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं एक एक करके चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, फोटो से रिलेटेड अगर कुछ चीजें क्लियर करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो फोटो है आपका अपलोड अ फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 12 मई 2022, यानी कि देखिए मई से जून जुलाई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त में आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद में जो साइज दिया गया है वो 20K से लेकर के 50K बीच का आपका साइज दिया गया है। इवन अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि साइज को कैसे रिड्यूस करना है, तो ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पर जाके आप लिखोगे दैट रिड्यूस द इमेज साइज, तो ऑनलाइन ही आपके इमेज को जिस आप पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशियो के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर आप डायमेंशन के अंदर करना चाहते हो या फिर किसी स्पेस के अंदर, तो वो इजीली आपका कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है, और डाउनलोड भी आप वहां से कर सकते हो। फॉर्मेट जो है वो इसका जेपीजी और जेपीजी इसका फॉर्मेट रहने वाला है। इमेज की जो डायमेंशन के बारे में भी अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस जगह पे, तो देखो इमेज की भी डायमेंशन जो आपको दी गई है वो देखो यहाँ पे कितनी है, दैट इज 3.5 विड्थ है इसकी, और यहाँ पे 4.5 क्या है आप पे आपका हाइट दी गई है। ठीक है, तो ये वाला चीज भी एकदम क्लियर हो जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइल चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर फाइल पे चूज, मतलब सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक ऐसा फोटो लेना है जो आपका 3 महीने पुराना ना हो। बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, 3 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं कि फिक्स 3 महीने वाला ही हो, नहीं, आप 3 महीने के पुराना नहीं हो, इसका मतलब लेटेस्ट कोई भी फोटो आप यूज कर सकते हो। डायमेंशन उसका बता रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। आप क्या करना है, रिड्यूस द साइज इमेज या फिर कन्वर्ट द जेपी कन्वर्ट इनटू द जेपीजी, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे आई लव माई पीडीएफ एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप सीधे सीधे इसको कर सकते हो फोटो को भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 20 KB से 50 KB के बीच में आप उस साइज को डिसाइड कर लेना, जेपीजी फॉर्मेट ले लेना और उसका डायमेंशन भी डिसाइड कर लेना। फिर उसके बाद उस फोटो को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर या फोन के अंदर जहां भी अच्छे भी आप फॉर्म भर रहे हो उसको सेव कर लेना। और अब इस फोटो से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लिखा हुआ है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो ध्यान रखना, आपको फोटो के ऊपर सिग्नेचर करने की आवश्यकता अब नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, अभी जस्ट 1 मिनट हम लोग लास्ट में चलते हैं, देखिए इसके ऊपर। और लास्ट में आपको दिया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि आपके जो फोटो आपको लगाने हैं उन फोटोज का कुछ एक तरीका बता रखा है जिस तरीके से आपको बचना है। जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि सिंपली सीधे एक्सेप्टेबल फोटो का मतलब यह है कि आपको इसके नीचे सिग्नेचर, नो नीड ऑफ सिग्नेचर, मैं इसको लिख भी देता हूं इस जगह पे, दैट इज नो नीड ऑफ सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर की आवश्यकता इस जगह पर नहीं है सिग्नेचर करने की। ठीक है, जैसा पहले होता था ऑन फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ के ऊपर आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट इस जगह पे नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब कोई आवश्यकता इस जगह पे नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटो के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि देखिए एक्स्ट्रा कलर वाला फोटो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी 2-3 तरीके हैं कि जैसे टू क्लोज, मतलब ज्यादा ही आपने क्रॉप करके लगा दिया, ये फोटो भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपका कैप वगैरह आपने लगा रखा है वो फोटो भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एक्स्ट्रा कलर या उससे भी कम कलर दे दिया तो ये भी आपका नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट। ब्लर अगर फोटो है तो वो भी नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा ब्लर, मैंने कि ब्लर का मतलब तीनों बता दिए आपने आपको कि कम ब्लर या एक्स्ट्रा ब्लर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड फोटो, यानी कि उल्टा आपका फोटो आपने गलती से अपलोड कर दिया, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ज्यादा डार्क है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। गूगल्स के साथ में आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। स्पेक्टिकल्स, मतलब आपने अगर वैसा चश्मा कोई लगाते हैं आप आई साइड का भी, वो भी अलाउ नहीं किया गया इस बार। और टू स्मॉल फोटो, यानी कि आपका लास्ट में जाके, क्योंकि जब उसको देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा किसका फोटो है, ये भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। और फेसिंग साइड भी, यानी कि आपने साइड में फेस करके अगर कोई फोटो लिया है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फोटो वोटो का जो भी कॉन्सेप्ट है भाई, आपको जो पीडीएफ है ना, आपकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन, उसका सबसे लास्ट पेज जब आप देखोगे ना, तो लास्ट पेज पर आपको दिया गया है कि एक्सेप्टेबल फोटो आपका कौन सा होगा और नॉन एक्सेप्टेबल फोटो आपके कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं वापस से एक बार फोटो वाले उस पर आ जाता हूं, क्योंकि मेरे को आपका भी ये समझाना है कि सिग्नेचर का क्या कॉन्सेप्ट है उस जगह पे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग वापस से आ जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी देखें एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, मैंने जो चीजें बता दी, 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, फोटो आपका ना ही टेढ़ा होना चाहिए, ना ही ज्यादा ब्लर होना चाहिए, ना उल्टा होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज्यादा जूम होना चाहिए।
ना कैप पहन के होना चाहिए, ना ही गॉगल्स पहन के, ना ही स्पेक्टेकल पहन के, और ना ही आपका बहुत ज्यादा डार्क होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा लाइट होना चाहिए, ना ही आपके पास में आप जैसा कोई फोटो ले रहे हो जिसमें कलर ही बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा, वो आपको नहीं इस्तेमाल करने। 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो सिग्नेचर का फॉर्मेट दिया गया है, तो अलाउड फाइल साइज 10 से 20 के बी है, फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी इसका भी सेम है, और इसकी डायमेंशन 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इस तरीके से आप सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। एक और बात ध्यान रखेंगे इस जगह पर, एक्सेप्ट जब एक्सेप्ट हो जाएंगे तो फोटो आपको दिखाई देगा, एक बार उसका प्रीव्यू और देख लेना भाई। ये आप मेरी तरफ से प्रिकॉशन है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप एक बार ये कर लेना कि जब वो फोटो फाइनली आपने अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिए, तो उसका प्रीव्यू भी दिखाया जाता है उस जगह पे, तो वहां एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है। और जो प्रिंट आउट वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी बहुत जल्दी से आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो उसकी भी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि नए नए अपडेट आपके पास आते रहें। जेनिक लर्निंग ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें आपको निर्माण बैच भी दिया जाएगा, इसके अलावा भी काफी सारे बैचेस हैं, ठीक है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हर एक कोर्स के ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो अगर आप मेरे साथ एकदम सुपर्ब तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, इस तरीके के वीडियोस अपडेट्स आते रहते हैं, क्वेश्चन सीरीज वहां पे चलती रहती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।